हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। पिछले कल एचपीआरसी की ओर से एक जो प्रेस नोट है वो जारी किया गया था और ये प्रेस नोट आपका रहने वाला था रिगार्डिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन बीएड कोर्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। तो ये क्लैरिफिकेशन थी, लेकिन क्लैरिफिकेशन से ज़्यादा इससे कन्फ्यूज़न जो है वो कैंडिडेट्स में पैदा हो गया। वैसे मैंने पिछले कल ही जानकारी आपको दे दी थी इसके रिगार्डिंग किस तरह का एक नोटिस जो है वो आउट हुआ है। वैसे उस टाइम मुझे जो है इतना खुद भी नहीं था पता कि इतने डाउट्स जो है इसके रिगार्डिंग आएंगे। मुझे तो जनरली लगा था कि ये एलिजिबिलिटी है इस तरह से, मतलब कॉमन सी बात है इसमें कि किसी की ने अगर बीए की है तो उसमें एक सब्जेक्ट होगा ही उसका, पॉलिटिकल होगा, हिस्ट्री होगा या सोशोलॉजी होगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा और साथ में इसके साथ लैंग्वेज भी होगी ही होगी। तो ज़्यादा इसमें कोई पंगे वाली जो है वो बात नहीं थी। लेकिन जब उस वीडियो में मैंने कमेंट्स देखे तो सच में ही बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो है वो एलिजिबिलिटी के कारण जो है उसमें डाउट्स जो है वो क्रिएट हो रहे थे, और इस नोटिफिकेशन के आउट होने के बाद जो है वो ज़्यादा जो डाउट्स जो है वो क्रिएट हो रहे थे बच्चों के माइंड में। तो उन सब कमेंट्स को देखते हुए मैंने ये एनालिसिस किया कि एक और वीडियो बनाने की जो है इसमें ज़रूरत है, तो और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देते, क्योंकि मैंने भी उसमें सीधा सा आपको नोटिफिकेशन पढ़ के बता दिया था कि ये चीज़ें हैं। तो अब मैं थोड़ा-सा और ब्रीफली आपको बताऊँगा कि क्या कुछ इसमें बातें लिखी गई हैं, तो आपने थोड़ा-सा ध्यान देना है और वीडियो को पूरा देखना है, आपका कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 है आपका कि स्टूडेंट हू हैज़ पास्ड बीए डिग्री विद द इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पब्लिक एड, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स फॉर 3 ईयर विद लैंग्वेजेज़ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत फॉर मिनिमम ऑफ 1 ईयर इट्स एलिजिबल फॉर द बीएड कोर्स। अब इसमें ये बात कही गई है कि जिस कैंडिडेट ने बीए की है वो किसी भी एक सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें से, ठीक है? साथ में उसके पास विद लैंग्वेज होनी चाहिए कोई भी 3 में से एक, और ये आपकी होनी चाहिए मिनिमम 1 ईयर। एक बात हो गई। दूसरी बात तो मैं ये कह रहे हैं फॉर ऑनर्स कोर्स द स्टूडेंट हु हैड पास्ड बीए ऑनर्स डिग्री विद इकोनॉमिक्स, या जो भी ये सारे सब्जेक्ट्स है इनमें, और इसके साथ भी आपको लैंग्वेज कोई भी एक लैंग्वेज इसमें से 1 ईयर के लिए आपके पास होनी चाहिए, अडॉप्ट की हो आपने, तब आप एलिजिबल है बीएड कोर्स के लिए। ये यहाँ पे कन्फ्यूज़न कहाँ क्रिएट हुआ? वो क्रिएट हुआ रूसा की वजह से। अब जो रूसा के कैंडिडेट हैं, जो बाकी सब सब्जेक्ट ठीक है उनके, लेकिन लैंग्वेज में उनकी दिक्कत आ रही है। अब कैंडिडेट ऐसे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में मान लीजिए उनके पास इंग्लिश था, सेकंड सेमेस्टर में उनके ऑप्ट हो गया हिंदी, और थर्ड सेमेस्टर में कईयों के लैंग्वेज थी ही नहीं। अगर कईयों के थी भी तो उसमें कईयों के कंपल्सरी है या दूसरी मतलब इलेक्टिव है, कईयों में मेजर है, इस तरह से मतलब चेंजेस आ रहे हैं उसमें, सेम नहीं है। अब सेम ना होने की वजह से भी कन्फ्यूज़न है, और कईयों की थर्ड सेमेस्टर में है ही नहीं, तो 2 ही है, एक में इंग्लिश पढ़ी है, दूसरे में आपकी हिंदी पढ़ी है। तो यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न है। लेकिन कन्फ्यूज़न इसमें ज़्यादा नहीं है, आपने ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये रूसा है। अब रूसा के दौरान जो कुछ चीज़ें हुई वो उसे बदला नहीं जा सकता है, और ना ही उसके बेस पे किसी को जो है वो एलिजिबिलिटी की, मतलब किसी कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दे, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो अब इसमें समस्या वाली बात क्या है? समस्या वाली बात ये है इसमें कि जिनके पास इनमें से इकोनॉमिक्स से लेके यहाँ तक आपका मैथमेटिक्स तक है, इनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं था, मेजर नहीं था, माइनर नहीं था, तो उनको दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर मेजर माइनर में कहीं भी आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कुछ एक कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि हमने जो है मास कम्युनिकेशन में जो है वो बीए की है। तो अगर आपने उसमें मास कम्युनिकेशन के साथ-साथ कोई भी अगर रूसा के अंडर या कहीं भी अगर किसी भी तरह से आपने ये सब्जेक्ट भी उसमें ऐड थी, आपकी पॉलिटिकल था या हिस्ट्री था, और साथ में अगर लैंग्वेजेज़ भी थी, वैसे लैंग्वेजेज़ तो मेरे ख्याल से सभी ने पढ़ी ही होगी कैसे भी करके, चाहे किसी भी 1-2 सेमेस्टर में पढ़ी होगी। तो कंपल्सरी हो, चाहे इलेक्टिव हो, चाहे जिस भी तरह से पढ़ी होगी, तो अगर पढ़ी है तो उसमें कोई दिक्कत तो वैसे ज़्यादा आने वाली नहीं है। अगर नहीं पढ़ी है, लैंग्वेज भी नहीं पढ़ी है, उधर से कोई इस तरह का कोई सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तब आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कोई कॉम्बिनेशन शायद ही बना होगा कहीं। क्योंकि ये इसमें से अगर आप बीए कर रहे हैं और इसमें से अगर आपने एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, ऐसी पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से तो नहीं बन रही होगी। हाँ, हो सकता है कि आपको देखने में थोड़ी-सी उसमें समस्या आ रही होगी, क्योंकि 6 सेमेस्टर में लगभग उस समय कुछ नहीं तो 25-30 जो है वो सब्जेक्ट बन जाते थे। तो कहीं न कहीं अगर आपने 1-1, 2-2 साल जो है ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो नॉर्मल बीए कर रहे हैं उनके लिए तो ये उन्होंने इसमें से ज़रूरी ही कोई ना कोई जो सब्जेक्ट है वो तीनों साल पढ़ा होगा, साथ में लैंग्वेज जो है वो 1 साल पढ़ी होगी, तो उनको ज़्यादा कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। तो मतलब कंडीशन यही है कि आपका जो ये सब्जेक्ट्स है ऊपर वाले, ये आपने तीनों साल में पढ़े हों और 1 साल में आपने
लैंग्वेज पढ़ी हो। अब इसमें कमेंट एक ये भी आ रहा था कि हमने भी तीनों साल जो है वो मैथ पढ़ा है और लैंग्वेज भी पढ़ी है, तो हम टीजीटी के लिए, टीजीटी आर्ट्स के लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर इस तरह का है, तो अगर आप एलिजिबिलिटी चाहते ही हैं, वैसे तो आप, अगर आपने मैथ्स पढ़ा है, आप नॉन मेडिकल के लिए एलिजिबल है, आप उसमें अप्लाई भी कर सकते हैं ईजिली। लेकिन अगर आपको कॉम्बिनेशन आर्ट्स में बनाना है, तो आप आर्ट्स में ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फिर आपको नॉन मेडिकल में जो है फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही बार जो है वो आपका फॉर्म फिलअप होगा, वो आपकी मर्ज़ी है, आपने फिर कहाँ करना है। मेरे हिसाब से आपको इधर आके फिर फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपने हिस्ट्री पॉलिटी तो कुछ पढ़ा नहीं होगा कभी भी। अगर पढ़ा ही होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो मतलब यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत पड़ जाएगी, फिर भी उसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा आपका होने वाला नहीं है। अपनी स्ट्रीम अपनी ही होती है, उसमें ज़्यादा आपको मेरे हिसाब से वही ईज़ी रहेगा। फिर तीसरी कंडीशन इसमें थी आपकी बीए ऑनर्स डिग्री विद लैंग्वेजेज़। अगर आपने, मान लीजिए आपका कोई मेजर सब्जेक्ट ये लैंग्वेजेज़ थी, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी हिंदी होगी, इंग्लिश भी होगी, संस्कृत भी हो सकती है। तो जिनके मेजर सब्जेक्ट्स ये थे, तो उनके साथ भी जो है आपको, तो इसमें ये हो जाएगा कि आपकी 3 ईयर में ये लैंग्वेजेज़ फिर होनी चाहिए, और साथ में आपकी ये आपका होना चाहिए जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, ये आपका फिर 1 ईयर का हो जाएगा। यानी कि ऊपर का ऑपोज़िट ये हो जाएगा। ऊपर आपसे लैंग्वेज 1 ईयर माँगी थी मिनिमम, यहाँ पे ये आपकी हो जाएगी 1 ईयर। तो ये इसमें है, बाकी कुछ नहीं है। जिनका कि लैंग्वेज ही मेजर सब्जेक्ट था, वो उनके लिए है ये। अगर आपके, मान लीजिए अगर आप शास्त्री स्टूडेंट हैं, तो शास्त्री में अगर आपकी विशिष्ट शास्त्री है, तो आप एलिजिबल है बीएड के लिए, वो आपके आर्ट्स स्ट्रीम में आप कंसीडर किए जाएँगे। अगर आपके पास सिंपल शास्त्री है, तो आपको पहले क्या है, विशिष्ट शास्त्री करनी पड़ेगी, तब आप एलिजिबल होंगे। सिंपल शास्त्री के साथ आप बीएड के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और बात करिए अगर टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल की, तो इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट के शायद कॉम्बिनेशन में दिक्कत आ रही थी। तो उसमें यही बात है कि इसमें मेनली नॉन मेडिकल की पहले अगर मैं बात करूँ, तो इसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में से अगर कोई 2 सब्जेक्ट आपने जो है पढ़े हैं तीनों साल, और साथ में कुछ नहीं, 2 ही सब्जेक्ट है ये, आपके लिए लैंग्वेजेज़ की कोई ये नहीं है यहाँ पे कंपल्शन। लेकिन कंपल्शन यहाँ पे ये है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में से 2 सब्जेक्ट आपके तीनों ईयर आपने पढ़े हों, तब आप एलिजिबल है बीएड कोर्स के लिए। और मेडिकल में भी आपका सेम है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है थोड़े से बदल गए हैं। सब्जेक्ट ये है कि आपके बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री में से कोई 2 सब्जेक्ट आपने तीनों साल पढ़े हों, तब आप बीएड के लिए एलिजिबल है। और लास्ट में अगर मैं बात करूँ कॉमर्स की, तो कॉमर्स में भी आपके, कॉमर्स में ज़्यादा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन की कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, और कंसीडर ये आर्ट्स में किए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने बीकॉम की है, बीकॉम ऑनर्स की, ऑनर्स में ही होती है वैसे, बीकॉम में कुछ है नहीं, तो इसलिए आपका लैंग्वेज आपकी इसके साथ होनी चाहिए। इसमें सब्जेक्ट में कॉमर्स ही लिया जाता है कंबाइन करके, वैसे तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी वगैरह होती हैं, लेकिन इसको कॉमर्स में ही काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे लैंग्वेजेस आपके लिए कंपलसरी हैं, कंपलसरी है इसके साथ, यानी कि आपकी 3 ईयर में बीकॉम तो होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन में से आपकी कोई सब्जेक्ट आपने ज़रूर पढ़ा हो लैंग्वेज के तौर पे 1 साल, वो आप अगर, चाहे आपने 2 सेमेस्टर में कोई वो पढ़े हैं, मतलब सिमिलर होने चाहिए। अगर आपके नहीं भी बन रहे हैं, एक सेम में आपने कुछ और पढ़ा है, लैंग्वेज हिंदी पढ़ी है मान लीजिए, एक में इंग्लिश पढ़ी है, 2 ही सब्जेक्ट, 2 ही सेम में अगर आपने लैंग्वेज पढ़ी है, तब भी चल पड़ेगा। ऐसी कोई ज़्यादा मेरे हिसाब से दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि ये अब जब इस तरह से ही रूल चला है, आपने ऑप्ट सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में किया था, बाकी तो आपका ऐसा ही चलता रहा। उसमें कोई बार-बार चूज़ करने की दिक्कत शायद, ऑप्शन शायद नहीं थी उस टाइम जब स्टार्ट ही हुआ था ये 2014-15 के करीब में। तो ये सारी इसमें बातें थी, बाकी ज़्यादा कन्फ्यूज़न की कोई बात है नहीं। बाकी जो आपके बन रहा है कॉम्बिनेशन, जैसा-जैसा था उस टाइम, जैसा-जैसा आपने पढ़ लिया है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। आप फॉर्म भरिए, बिंदास से पेपर की तैयारी करिए, और बाकी जब होगा जो होगा वो देखा जाएगा। बाकी अगर जेबीटी की बात करें, तो अभी इसमें, इस नोटिफ़िकेशन में तो कहीं जेबीटी के लिए कुछ भी मेंशन नहीं है। जेबीटी के लिए अलग से जो है वो नोटिफ़िकेशन आएगी, अभी शायद उसका प्रोसेस चला है। पहले एचपीआरसी के लिए लेटर जाएगा, फिर एचपीआरसी उसको पढ़ेगा, फिर उसके हिसाब से उसमें जो है वो जो भी उनके रहेंगे कुछ नॉर्म्स, वो फुलफ़िल करेगा। उसके बाद जो है वो एक प्रेस नोट जारी होगा, और प्रेस नोट में आपको लिखा होगा कि अगर डीएलएड के साथ जिस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन बनना होगा, और डेट कौन-सा चाहिए, वो सारी बातें उसमें मेंशन होगी। फिर प्रेस नोट निकलेगा, फिर आपकी ऑफ़िशियल वेबसाइट में उसके 1-2 दिन बाद आपको ऑप्शन नज़र आएगी डीएलएड की। उसके बाद जो है वो आवेदन आप कर पाएँगे। अब इससे समस्या ये भी हो सकती है कि अभी तो 17 तारीख लास्ट डेट हुई है, अगर ये कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं, तो इसमें और एक्सटेंड लास्ट डेट होने के भी चांसेस बन सकते हैं। अभी फ़िलहाल देखते हैं कि प्रेस नोट आने देते हैं, तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे जेबीटी कैंडिडेट के लिए। तो वैसे जो अब केस हुआ है, ऑर्डर हुआ है, वो सारी बातें फेक नहीं है, वो रियल है। तो
आगे क्या होता है वो देखने वाली बात रहेगी। तो फिलहाल जैसी कोई अपडेट आएगी तो वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। बाकी आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप ज़रूर कमेंट करें। जब आपके कमेंट आते हैं तभी हमें भी पता चल पाता है कि जो प्रॉब्लम्स है वो क्या आ रही है, तभी हम उसका सॉल्यूशन जो है वो आपके साथ शेयर कर पाते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।